धनतेरस के 10 चमत्कारी टोटके जो कर देंगे आपको धनवान। धनतेरस का पर्व दिवाली की शुरुआत माना जाता है। इस दिन भगवान धन्वंतरी की पूजा की जाती है। इस साल धनतेरस 10 नवंबर 2023 शुक्रवार को है। धनतेरस के दिन सोना, चांदी, बर्तन एवं धातु का सामान खरीदना शुभ फलदायी माना जाता है। मान्यता है कि इससे साल भर आर्थिक स्थिति अच्छी रहती है। इसीलिए आप हर साल धनतेरस के मौके पर कुछ न कुछ ज़रूर खरीदते हैं। बावजूद इसके कोई साल ऐसा होता है कि आपको पूरे साल धन संबंधी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। धनतेरस के दिन कुछ आसान से टोटके कर आप अपनी ज़िंदगी में आ रही धन संबंधी परेशानी को हमेशा के लिए दूर कर सकते हैं। कहते हैं कि इस दिन जो भी शुभ कर्म किए जाता है उसका 13 गुना फल मिलता है। जानते हैं आपको क्या करना है। सबसे पहले सायंकाल के बाद 13 दीपक प्रज्वलित कर तिजोरी में कुबेर का पूजन करें। यह कहें कि हे श्रेष्ठ विमान पर विराजमान गरुड़ मणि के समान आभा वाले, दोनों हाथों में गदा एवं वह धारण करने वाले, सिर पर श्रेष्ठ मुकुट से अलंकृत तुंदुल शरीर वाले भगवान शिव के प्रिय मित्र निधीश्वर कुबेर का मैं ध्यान करता हूँ। इसके पश्चात निम्न मंत्र द्वारा चंदन, धूप, दीप नैवेद्य से पूजन करें और यह मंत्र बोलें। यक्षाय कुबेराय वैष्णवनाय धन धान्य अधिपतय धन धान्य समृद्धि में देही दापय दापय स्वाहा। इसके पश्चात कपूर से आरती उतारकर मंत्र पुष्पांजलि अर्पित करें। इससे आपकी धन संबंधी परेशानी दूर होगी। जाने और कौन से उपाय आप कर सकते हैं। धनतेरस पर शाम ढलने के बाद 13 दीपक जलाएं। उसके पास 13 कौड़ियाँ रखें। फिर आधी रात के बाद ये कौड़ियाँ घर के किसी कोने में गाड़ दें। इससे अचानक आपको बहुत धन लाभ होगा। इस दिन 13 दीपक घर के अंदर और 13 घर के बाहर रखें। इससे दरिद्रता, अंधकार और घर की नकारात्मक ऊर्जा भी दूर होती है। धनतेरस के दिन अपने परिवार के सदस्यों के लिए सामान्य उपहार खरीदें। बाहरी लोगों के लिए कोई उपहार नहीं खरीदें। यदि आपके पास धन नहीं टिकता है तो इस धनतेरस से दिवाली के दिन तक आप माँ लक्ष्मी को पूजा के दौरान एक जोड़ा लौंग चढ़ाएं। धनतेरस के दिन यदि आप चीनी, बताशा, खीर, चावल, सफ़ेद कपड़ा आदि अन्य वस्तुएं दान करते हैं तो आपको धन की कमी नहीं होगी। जमा पूंजी बढ़ने के साथ ही कार्यों में आ रही बाधाएं भी दूर होंगी। इस दिन किसी किन्नर को अवश्य दान दें और उससे एक सिक्का मांग ले। यदि किन्नर आपको वो सिक्का खुशी से दे तो बहुत अच्छा रहता है, नहीं तो आप उससे मांग भी सकते हैं। इस सिक्के को अपनी तिजोरी या पर्स में रखने से कभी भी धन की कमी नहीं होती है। इस दिन यदि आपके दरवाजे पर कोई भिखारी, जमादार या गरीब व्यक्ति आए तो उसे खाली हाथ न भेजें। आप कुछ न कुछ उसे ज़रूर दें। इससे माँ लक्ष्मी प्रसन्न होती हैं और आपको समृद्धि का आशीष देती हैं। इससे आपको हर कार्य में अपार सफलता भी मिलेगी। यदि आपको किसी भी कार्य में सफलता प्राप्त करनी हो तो इस धनतेरस पर आप उस पेड़ की टहनी तोड़कर घर लाएं जिस पर चमगादड़ बैठता हो। इस टहनी को ड्राइंग रूम में रखने से धन की प्राप्ति के साथ ही समाज में प्रतिष्ठा भी बढ़ती है। इस दिन किसी मंदिर में जाकर केले का पौधा या कोई सुगंधित पौधा लगाएं। जैसे जैसे ये हरे भरे और बड़े होंगे आपको जीवन में भी सफलताएं बढ़ेंगी। धनतेरस के दिन किसी की भी बुराई ना करें। इस दिन किसी से लड़ाई झगड़ा नहीं करें। इससे घर में शांति और सकारात्मकता नहीं रहती है। धनतेरस की पूजा से पहले एवं बाद में दक्षिणावर्ती शंख से जल भरकर घर में चारों तरफ थोड़ा थोड़ा छिड़कें। इससे घर में माँ लक्ष्मी का आगमन होता है। इसके अलावा यह जल पूजा में शामिल लोगों पर भी छिड़कें। इससे मन पवित्र होता है। आप चाहे तो धनतेरस के दिन एक यह टोटका भी करके जान सकते हैं कि आने वाले साल में आपकी आर्थिक स्थिति कैसी रहेगी। इसके लिए आपको सिर्फ 5 रुपये खर्च करने होंगे। दिवाली की रात लक्ष्मी माता के सामने साबुत धनिया रखकर पूजा करें। अगले दिन प्रातः साबुत धनिया को गमले में या बाग में बिखेर दें। माना जाता है कि साबुत धनिया से हरा भरा स्वस्थ पौधा निकल आता है
तो आर्थिक स्थिति उत्तम रहेगी। धनिया का पौधा हरा भरा लेकिन पतला है तो सामान्य आय का संकेत होता है। पीला और बीमार पौधा निकलता है या पौधा ही नहीं निकलता है तो आर्थिक परेशानियों का सामना करना पड़ता है। दोस्तों, कुछ काम ऐसे भी होते हैं जो हमें भूल कर भी धनतेरस पर नहीं करने चाहिए, नहीं तो होगा धन का नाश और हो जाएंगे आप कंगाल। धनतेरस के दिन झाड़ू को पैर से न मारे और ना ही झाड़ू को खड़ा करके रखें, क्योंकि झाड़ू को माँ लक्ष्मी का प्रतीक माना जाता है। इस दिन झाड़ू का किसी भी रूप में अपमान करने से माँ लक्ष्मी नाराज हो जाती हैं। धनतेरस के दिन कोई भी धारदार चीज़ें जैसे चाकू, कैंची आदि नहीं खरीदनी चाहिए, क्योंकि ये सभी चीज़ें नकारात्मकता की ओर इशारा करती हैं। इसीलिए किसी भी रूप में कोई भी धारदार वस्तु ना खरीदें। धनतेरस के दिन तेल बिल्कुल ना खरीदें और ना ही कोई ऐसी वस्तु खरीदें जिसमें तेल का इस्तेमाल होता हो। अगर आपको तेल खरीदना ही है तो धनतेरस से 1 या 2 दिन पहले ही तेल खरीद लें। धनतेरस के दिन कोई भी काले रंग की वस्तु न खरीदें, क्योंकि इस दिन काले रंग की कोई भी वस्तु खरीदना अशुभ माना जाता है। धनतेरस के दिन किसी को भी धन उधार ना दें। अगर आप इस दिन किसी को धन उधार देते हैं तो आपके पास धन नहीं रुकेगा और आपको लगातार धन की हानि होती रहेगी। इसीलिए धनतेरस के दिन धन उधार देने से बचें। धनतेरस के दिन कांच से बनी वस्तुओं को खरीदने से भी बचना चाहिए, क्योंकि कांच का संबंध राहु ग्रह से माना जाता है। इसीलिए ध्यान रखें कि किसी भी रूप में आप कांच से बनी हुई वस्तुएं इस दिन न खरीदें। धनतेरस के दिन सिर्फ कुबेर की ही पूजा न करें। इस दिन भगवान धन्वंतरी की भी पूजा की जाती है। इसीलिए भगवान कुबेर की पूजा के साथ भगवान धन्वंतरी की भी पूजा अवश्य करें। धनतेरस के दिन किसी से भी झगड़ा ना करें और ना ही अपने घर में झगड़ा होने दें, क्योंकि जिस घर में भी कलह होता है उस घर में माँ लक्ष्मी की कृपा नहीं होती। धनतेरस के दिन अपने घर में तामसिक चीज़ों का उपयोग न करें, क्योंकि अगर आप ऐसा करते हैं तो माँ लक्ष्मी आपसे रुष्ट हो जाएंगी और आपको उनकी कृपा प्राप्त नहीं होगी। धनतेरस के दिन अपने घर के बड़ों का अपमान बिल्कुल भी ना करें, क्योंकि यदि आप ऐसा करते हैं तो निश्चित ही माँ लक्ष्मी आपसे क्रोधित हो जाएंगी, क्योंकि जिस घर में बड़ों का अपमान किया जाता है वहाँ पर माँ लक्ष्मी का स्थायित्व कभी नहीं होता है। तो दोस्तों, आशा करती हूँ जानकारी आपको पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें